हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो हम अपडेट लेकर आए हैं, एक तो ग्रुप डी से संबंधित अपडेट आई है। नया नोटिस आया है जो कॉमन कैडर वाले हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। साथ के साथ जो उनको सैलरी का वेट था, तो सभी चाहे आपके 2600 की लिस्ट हो, चाहे 3700 की लिस्ट हो, चाहे 10,997 की हो, सभी के लिए सैलरी के लिए भी आपका जो नोटिस है वो पहले ही जारी कर दिया गया है। साथ के साथ अब वेटिंग आएगी या फिर रिवाइज रिजल्ट आएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। और एचटेट वालों को के लिए एक नया नोटिस जारी किया है जिन्होंने भी एचटेट का फॉर्म फिल कर रखा है। तो इसलिए जो भी इन सब भर्तियों से संबंधित है तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है। साथ के साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आगे भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो भाई वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप डी भर्ती से स्टार्ट करते हैं भाई, जो खास तौर से जो हमारे कॉमन कैडर वाले भाई थे उनके लिए अपडेट आई है। वो अपडेट हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। ये नोटिस आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो, आपका जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एचआरडी का ये नोटिस है और जिसमें विषय लिखा गया है कि रिगार्डिंग पोस्टिंग ऑर्डर ऑफ कॉमन कैडर ग्रुप डी एम्प्लॉइज आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द ऑनलाइन पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन पोर्टल। यानी आपका जो डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन पोर्टल है ऑनलाइन माध्यम से, उसके लिए नोटिस है। और ये सभी का सभी जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हरियाणा के, सभी को ये भेजा गया है। जिसमें स्पष्ट लिखा है, जिसमें ये लिखते हैं कि आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन to the subject noted above and say that human resources department is process। यानी इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं आपका इसकी तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं कि जो भर्ती है ग्रुप डी की 1/2023, उनको ज्वाइनिंग उनकी पहले से ही हो चुकी है कमिश्नरी ऑफिस में, उनको डिपार्टमेंट देने बारे। दूसरे पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि जो ये आपके ग्रुप डी एम्प्लॉइज हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, आपके पोस्ट जो लिस्ट है इनकी आपके डिपार्ट में भेज दी जाएगी नेक्स्ट वीक। ये नोट कर लो भाई, ठीक है, बार बार इसको मैं हेडलाइन कर रहा हूं, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट वीक कैसे? ईमेल से सभी डिपार्टमेंट को बोला है कि आप आपके जिले में जितने भी ग्रुप डी पोस्टेड हुए हैं आपकी नेक्स्ट वीक आपको भेज दी जाएगी। और इसके बाद ये कहते हैं कि इट इज रिक्वेस्टेड दैट ऑल द हेड ऑफ द फील्ड ऑफिसेस में प्लीज डायरेक्टेड टू अलाउ देम टू ज्वाइन दियर ड्यूटीज। यानी उनको अलाउ किया जाता है कि भाई आप उनको ड्यूटी को ज्वाइन करने दें विद इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत, यानी तुरंत प्रभाव से। एंड सब्सिक्वेंटली इशू ऑर्डर बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग स्पेसिफिक ऑफिस सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न। जो भी डिस्ट्रिक्ट जिसको कंसर्न हुआ है वहां पर जाकर। इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट, यानी आपको ये भी सूचित किया जाता है कि necessary action for medical certificate of fitness and verification of character should also be taken if these candidates have not been obtained before joining of your department। यदि नहीं दिया है तो उससे पहले आप ले सकते हैं। Further, an officer in the each district be nominated as a nodal officer। यानी एक नोडल ऑफिसर है वो बना दिया जाएगा for the purpose of joining of the group D employees। A consolidated list of group D employees who join their duties in your department may also be sent to human resources department common cadre 1 ब्रांच में आपको भेजना है कि किस किसने ज्वाइन किया है। तो ये सारे नोटिस है। तो भैया आपकी खुशखबरी है, यानी जो भी हमारे कॉमन कैडर वाले साथी थे जो लगातार चिल्ला रहे थे, तो हमने आपको पहले ही बता दिया था
कि जो लोग कह रहे थे कि 10 दिसंबर तक, ठीक है, तो हमने आपको बता दिया था कि दिसंबर में तो मिलेंगे, लेकिन दिसंबर के लास्ट तक चली जाएगी ये प्रोसेस होते होते। ठीक है, चलो लास्ट तक नहीं जाती है। अब खुशखबरी है, आज 10 तारीख है, एक हफ्ते का समय दिया है, तो 17 तारीख 17 से लेकर 19 तारीख के बीच में भी यदि हो जाता है तो बहुत ही आपके लिए खुशखबरी है। तो ये आपके लिए अपडेट थी आपके लिए। और ये आपका जो नोटिस है आप देख सकते हो, 10 तारीख यानी आज का ये नोटिस है। एक जो सैलरी है भाई, जो 10,997 है, साथ के साथ 3774 है, साथ के साथ 2600 है। वैसे तो सबके लिए ही आपका जो ये ऑर्डर आया है, और इसके लिए देखो एक करनाल मंडल का ये एक है नोटिस जिसने भेजा है आपका करनाल कैथल पानीपत। ठीक है, और ये आपका ये इसमें है, ये डेट है, ये आपका लेटर नंबर है, विज्ञापन संख्या 1/2023 द्वारा चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों की हाजिरी रिपोर्ट भेजने बारे, यानी आपकी हाजिरी मांगी गई है करनाल कैथल वालों की, पानीपत वालों की। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि जो 10,997 है उनकी ही, ठीक है, लेकिन ये जो ऐसा मामला आ रहा है कि करनाल कमिश्नरी से जो 3774 थे उनके भी कुछ के अभी तक पे कोड नहीं बने हैं। ठीक है, तो हो सकता है भाई जिनके पे कोड नहीं बने हैं उनका इंतजार करना पड़ जाए, और विभाग ये भी कर सकता है कि अभी आपको डिपार्टमेंट मिलने वाले हैं, और जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा वही डिपार्टमेंट आपका पे कोड भी बनाए, और फिर आपकी वहां से जो है सैलरी जनरेट हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या होता है। जो भी आगे की अपडेट होगी पूरी अपडेट आपको भेज दी जाएगी। और आपको एपिक एजू के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां पर ये आपने सारी जो भी आप पीडीएफ वगैरह है अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा तरीका है, आप एपिक एजू लिखकर, आपने एपिक एजू लिखना है तो एपिक एजू के नाम से आपको 2 चैनल दिखाई देंगे। एक एपिक एजू में दोनों तरफ ऐसे गुलाब के फूल लगे हुए होंगे, तो आपको ये वाला चैनल है ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपको जितने भी एजुकेशनल न्यूज है हमारी और हमारे पड़ोसी राज्यों की, सभी की आपको इसमें मिल जाएगी, और आपको अपडेट रखेंगे। और इसको वो विद्यार्थी ज्वाइन करे भाई जो नोट्स है, नोट्स चाहते हैं, और गरीब है, जो गरीब बच्चों के साथ शेयर करे, जो किताबें वगैरह नहीं खरीद सकती हैं। इसमें हम आईएएस लेवल तक के हाई डेफिनेशन यानी एचडी नोट्स उनको देते हैं, ताकि वो प्रिंट करवा कर भी अपने पढ़ सकते हैं, फोन और लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं। तो भाई ये अपडेट थी आपके लिए। और एक जो बड़ी अपडेट है पहले मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा बोर्ड से है भाई, प्रेस नोट है, एचटेट के लिए ये नोट आया है, जिसमें लिखा गया है कि सभी एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण किया गया है लेकिन किसी कारणवश आवेदन फीस जमा नहीं कराई गई है, ऐसे अभ्यर्थी 12/12 से लेकर 15/12 तक 2024 तक, ठीक है, अपने आवेदन फार्म पूर्ण करते हुए आवेदन फीस ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। परीक्षार्थी न्यूनतम जानकारी के लिए बोर्ड की साइट पर जाकर महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो भाई उनके लिए शानदार अवसर है, अपनी फीस जमा करवा लो, और आपके पास 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, ठीक है, आपके पास 4 दिन आपको इसके लिए दिए गए हैं। तो इसलिए जो आपका जो एग्जाम है, जो एग्जाम डेट की पूछ रहे थे छात्र, उनको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये एग्जाम डेट है आपका जनवरी में आपका हो सकता है, जनवरी में, या जो दिसंबर में जो छुट्टियां होती हैं, उस दिसंबर की जो छुट्टियां दिसंबर और जनवरी की हो सकता है, दिसंबर के लास्ट तक, या सैटरडे संडे को आपका जो है ये एग्जाम आपका हो सकता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहें। अब सबसे एक महत्वपूर्ण जो बात है अब, वो है एचएससी ग्रुप डी की वेटिंग। ठीक है भाई, इसके लिए बहुत से छात्र हैं, ठीक है, वेटिंग की मांग कर रहे हैं कि भाई वेटिंग आए इनके, ठीक है, तो वेटिंग के लिए अब रास्ता आपका खुल सकता है। जैसे ही इन बच्चों को डिपार्टमेंट जो है मिल जाएंगे, पद और विभाग, उसके बाद जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर यदि हम जिस प्रकार से प्रेशर बना रहे हैं, टीमें बना कर हम जा रहे हैं, रोज की जो टीमें हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, इसमें जिस तरीके से आप लोगों ने इसके काम आपने किया है वो सच में सराहनीय है भाई। आपको नतमस्तक होकर हम प्रणाम करते हैं। ग्रुप डी वालों को जो वेटिंग चाह रहे हैं, तो लगभग इसमें जो आपकी वैकेंसियां है, आपकी काफी संख्या में इसमें जो खाली है वो रह सकती है।
और जिस प्रकार से दैनिक सवेरा ने भी इसके लिए बोला था कि 8,000 अखबार में आए थे कि 8,000 पोस्ट खाली हो सकती है, लेकिन कोई वो ऑफिशियल डाटा नहीं था। ऑफिशियल डाटा अब आपका आ जाएगा जैसे ही आपके डिपार्टमेंट और विभाग 20 दिसंबर तक दे दिए जाएंगे। तो हो सकता है भाई आपकी जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट पे भी आपकी जनवरी के लास्ट में, ठीक है, जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी जो वेटिंग लिस्ट है आपकी वो आ सकती है, क्योंकि आप लोगों के बहुत ही अच्छे प्रयास है। और भाई वेटिंग लिस्ट अब आने की थोड़े से चांसेस ज्यादा हो गए क्योंकि डिपार्टमेंट मिल चुके हैं, लेकिन हमें इसके लिए प्रयास करना है। हमने चेयरमैन हिम्मत सिंह जी से इस चीज के लिए मांग उठाई थी कि सर इसकी जो है पूरा का पूरा 8,000 से जो 10,000 जितनी भी खाली हो, चाहे 8,000 हो, चाहे 6,000 हो, चाहे 10,000 हो, जितनी भी खाली हो सभी की सभी का एक पूर्ण रिजल्ट निकाला जाए। पूर्ण रिजल्ट जो है इसका निकाला जाए ताकि जो कट ऑफ है आपकी वो कम से कम 3 अंक आपके डाउन जा सके, ठीक है, यानी जिनके भी 3 से 4 अंक तक जिनके कम है उन बच्चों की भी बारी आ सके। और उसके बाद जो ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सी संख्या में वो नीचे वाले बच्चे भी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर इसकी जो एक वेटिंग लगाकर इस भर्ती को पूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। जिनके भी कट ऑफ से मार्क है उनकी बारी आ जाए, क्योंकि अभी और एग्जाम भी नहीं होना है। और बेरोजगारी दर हरियाणा में पता ही है भाई आपको 37% है, युवा बहुत ज्यादा परेशान है। तो इस चीज की हम मांग करते हैं और हमारे युवा साथी इसको लेकर लगातार मिल भी रहे हैं, और जो जिला अध्यक्ष है अपने अपने जिलों के जिला अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। तो ये अपडेट है भाई, बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दिया जाएगा। वीडियो